भाई आपने YouTube कोर्स डाला मोबाइल से, आपने फिर से YouTube कोर्स 2020 में बनाया वो भी मोबाइल से, आपने एप्लीकेशन के जितने कोर्स डाले, जितने तरीक़ेकार बताए एप्लीकेशन बनाने के वो भी आपने मोबाइल से बताए। फिर ये वेबसाइट का जैसे ही कोर्स स्टार्ट किया तो इसमें पीसी क्यों पीसी का दिखा रहे हो, क्यों पीसी पर ये कोर्स बना रहे हो भाई? क्या आप हमें पीसी दिखाना चाहते हो? क्या आपने पीसी लिया है ये बताना चाहते हो? यार मुझे तो बोलने दो यार, क्या हो गया भाई? इतने मैसेज मुझे आए हैं कि भाई ये कोर्स पीसी पर आपने क्यों स्टार्ट किया है, जबकि आपने सारे काम तो आपने मोबाइल से सिखाए हैं हमें। फिर ये काम हुआ आप पीसी से क्यों बता रहे हो हमें? ये भी हमें मोबाइल से सिखाओ, हमें पीसी से नहीं सीखना। आप में और दूसरों में यही तो फ़र्क है। आप लोगों को आपको वीडियो हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप मोबाइल से सारे काम सिखाते हो, पीसी से नहीं सिखाते। और पीसी हर यूट्यूबर पीसी से सिखाता है और हमारे पास ज़्यादातर पीसी नहीं है, मोबाइल है, ताकि हम इजीली मोबाइल से कर सकें। तो आपने ये कोर्स भी मोबाइल से ही हमें सिखाना है और बनाना है। तो भाई ठीक है, बना लूँगा यार, फिर इतनी बातें करने की क्या ज़रूरत है भाई? मैं पीसी नहीं दिखाना चाहता आप लोगों को। पीसी के लिए हुए मुझे 6-7 मंथ हो गए हैं। अगर मुझे दिखाना होता तो एक व्लॉग बना लेता और वो व्लॉग में आप लोगों को एक रैंडम सा व्लॉग बनाकर दिखा देता आपको। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया, ना किसी वीडियो में भी मैंने बोला कि भाई मैं पीसी मेरे पास, मैं पीसी पर बनाऊंगा वीडियो ये वो। तो ऐसी बात नहीं है यार। अगर आपको मोबाइल से सीखना है तो ठीक है, मैं मोबाइल से कोर्स बना लेता हूँ। मोबाइल से थोड़ा मुश्किल होता, इस वजह से मैंने पीसी का सहारा लिया, पीसी पर स्टार्ट लिया। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि यार मैं मोबाइल से इसको कंटिन्यू करूँ, तो ठीक है भाई, अब हम मोबाइल से ही आगे का प्रोसेस सारा कर लेते हैं। जो भी हमने वेबसाइट का प्रोसेस करना है, अप्रूवल लेने तक सारा कुछ अब हमने मोबाइल से ही करना है भैया। हमने पीसी से नहीं करना, गोली मारो पीसी को, बस खुश हैप्पी। तो चलो अब अपना कोर्स का पार्ट नंबर 2 सीख लेते हैं। पार्ट 1 तो हमने पहले डाला हुआ है, वो पीसी पर रहने दो यार। अब ये मत कहना कि वो भी पहले से ही शुरू करो, तो वो एक पार्ट रहने दो। आगे के पार्ट हम जो है ना वो मोबाइल से ही कर लेते हैं। लेकिन वो पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जो नए आए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले पार्ट से स्टार्ट लेंगे। जो बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता, तो वो उसको देख करना, तो आगे फिर आगे का प्रोसेस अगले पार्ट ये वाला बाद में देखें। तो अब ये पार्ट नंबर 2 है, इस पार्ट नंबर 2 से हम स्टार्ट लेते हैं और बाकी का जो आगे का प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं। इसको कोर्स को हो सकता है मैं 2 ही वीडियो पे इसको कंप्लीट कर दूं, या हो सकता है एक ही वीडियो पे कर दूं, क्योंकि मुझे 1-2 कमेंट्स आए कि भाई एक ही वीडियो पूरी की पूरी कोर्स के डाला करो, पूरा कोर्स एक वीडियो में डालो, घंटे की बने, 1.5 की बने, आप दूसरों से कुछ अलग करो। तो मैंने कहा यार बात तो ये ठीक कर रहा है, चलो अगली बार ऐसा करेंगे। तो अब हो सकता है मैं आज इसी कोर्स में पूरी की पूरा कोर्स पूरा कंप्लीट कर दूं इस वेबसाइट का। फिर इंतज़ार करेंगे अप्रूवल लेने तक का, तो फिर अगली वीडियो में फिर वो जैसे अप्रूवल मिल जाएगा वो भी हम बता देंगे, सीख लेंगे। क्या कहते हो? तो चलो अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वो सीख लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो डालूँ तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके, तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ से हमने क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पहले पार्ट में बताया कि क्रोम ब्राउज़र से ही हमने इसको काम को मतलब कि कंटिन्यू करना है। तो यहाँ जैसे ही मैंने ब्राउज़र को ओपन किया तो यहाँ तक हमने पहले पार्ट में मतलब कि कंप्लीट किया था। कोई इतनी मतलब सेटिंग वगैरह कुछ नहीं की थी, यहाँ तक हमने एक बना के छोड़ दिया था वेबसाइट को। आज की वीडियो में हमने इसको मुकम्मल सेटिंग करनी है और मुकम्मल इसका प्रोसेस मतलब कि कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ 3 लाइन आपको शो हो रही हैं, इन 3 लाइन पर आपने क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये वाले कुछ आपको ऑप्शंस शो हो जाएंगे। यहाँ साइड बार पर आपको कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। पहले नंबर पर है पोस्ट, यहाँ से आप पोस्ट वगैरह कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। दूसरे नंबर पर है स्टेटस। अब स्टेटस पे आपकी वेबसाइट पर जो भी मतलब कि ट्रैफिक आएगी वो ट्रैफिक आप की मतलब कि यहाँ चेक करेंगे। मतलब ये तो हमने अभी बनाया है, तो यहाँ ट्रैफिक 7 ऑल टाइम 7 मतलब कि यूज़र्स आ भी चुके हैं इसमें। आपको यहाँ मतलब कि चेक करेंगे ऑल टाइम, टुडे, येस्टरडे, दिस मंथ, लास्ट मंथ, सारी ट्रैफिक आपको शो हो जाएगी जो भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी। तो यहाँ से आपने अपनी ट्रैफिक चेक करनी है। उसके बाद नीचे कमेंट्स आपने चेक करने हैं कि जो भी जिस पोस्ट पर भी आपको कमेंट्स हुए हुए होंगे वो कमेंट्स आपको यहाँ शो होंगे कि आपके यूज़र्स ने कौन कौन से कमेंट किए हैं। उसके नीचे अर्निंग्स है, इसको फ़िलहाल हम यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि इसके लिए हमें एडसेंस को अप्लाई करना होता है। फ़िलहाल हमने इसको कुछ भी नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद है पेजेस। अब यहाँ आपने सबसे पहले पेजेस क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पेजेस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। पेजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने पेजेस क्रिएट करने हैं। अब पेजेस क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ प्लस पर पहले आपने जाना है गूगल में। गूगल में जाकर आपने 4 पेजेस क्रिएट करने हैं। पहले हम कर लेते हैं डिस्क्लेमर जनरेटर, ठीक है। आपने इस तरह गूगल में जाना है, सर्च करना है डिस्क्लेमर जनरेटर
और यहाँ पहले नंबर पर आप इसका आइकॉन देख लें, ये वाला आपने करना है, वरना इन तमाम के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो यहाँ से आपने क्लिक करना है डिस्क्लेमर जनरेटर पर और यहाँ आपने लिखना है कंपनी नेम, मतलब अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक्सिस मास्टर। उसके बाद योर वेबसाइट नेम, यहाँ हम वेबसाइट का नाम लिख देते हैं टेक्कू बाबा। जैसे कि आपको पता है कि टेक्कू बाबा के नाम से मैंने इस वेबसाइट को बनाया है। तो यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। वेबसाइट का यूआरएल डालने के लिए हमें फिर से वेबसाइट में जाना है और यहाँ से जाकर हमने इसको वी ब्लॉग करना है। यहाँ नीचे वी ब्लॉग लिखा हुआ है, ये कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, तो इसको मतलब कि टिक नहीं रहा, अभी न्यू इंटरफेस आया है ना, तो यहाँ कभी यहाँ भी आ सकता है, कभी यहाँ भी आ सकता है, इसका आपने ख्याल रखना है। वी ब्लॉग पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ हमने इसका यूआरएल निकाल लेना है। अब यहाँ टेक्कू बाबा हमने बनाई हुई है वेबसाइट, इसका हमने यहाँ से ऊपर ये जो है ना ये वाला यूआरएल कॉपी करना है। यहाँ क्लिक करना है और इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बैक करना है और फिर हमने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ हमने ये वाला यूआरएल पेस्ट करना है और यहाँ से इसको हमने रिमूव करना है। ये मोबाइल से खोला है ना, इसलिए एम आ रहा है, इसको भी रिमूव करना है। ये करने के बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। यहाँ नेक्स्ट है, यहाँ नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, यहाँ स्टेट और यहाँ ईमेल। तो यहाँ हम अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ मैंने कंट्री सिलेक्ट कर ली और यहाँ मैंने अपना स्टेट सिलेक्ट कर लिया पंजाब। आप जिस भी कंट्री से हैं कंट्री सिलेक्ट करनी है, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, जहाँ से भी हैं। उसके बाद यहाँ आपने ईमेल एड्रेस लगाना है, तो मैं ईमेल एड्रेस इसी का ही लगा देता हूँ। यहाँ आप चाहें जो मर्ज़ी ईमेल एड्रेस लगाएं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं अपना इसी का ही ईमेल एड्रेस लगा रहा हूँ इस वेबसाइट पर जो मैंने डाला हुआ है। तो मैं यहाँ इसका यही डाल देता हूँ, एक्स्ट्रा ट्रिक्सिस मास्टर एक्स्ट्रा @gmail.com। ओके जी, उसके बाद जनरेट माई डिस्क्लेमर पर आपने क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ वेट करेंगे, यहाँ हमारा जनरेट हो रहा है डिस्क्लेमर। तो यहाँ हमारा ये डिस्क्लेमर जनरेट हो गया। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ आपको, अगर आपने अपनी वेबसाइट में कस्टम डोमेन ऐड करना है तो पहले पेजेस नहीं, आपने सबसे पहले तो कस्टम डोमेन को ऐड करना है, उसके बाद ये पेजेस बनाने हैं, वरना ये आ जाता है कॉपीराइट में, क्योंकि आपने कोई और किसी और वेबसाइट का नाम डाला है। blogspot.com हमने डाला है ना, तो जाहिर सी बात है वो तो अलग अलग से आएगा। तो इसीलिए फिर जब आप कस्टम डोमेन ऐड कर दो तो उसके बाद आपने ये पेजेस डालने हैं, क्रिएट करने हैं, वरना पहले आपने ये पेजेस वगैरह कुछ भी नहीं करना, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने फिर कस्टम डोमेन करना है अगर करना चाहते हो, नहीं तो blogspot.com पर अगर वेबसाइट को तैयार करना चाहते हो, एक बिगनर्स हो, स्टार्ट लेना चाहते हो, तो फिर आपके लिए ये सबसे बेस्ट है। ओके जी, यहाँ से आपने इस तमाम को कॉपी, ये HTML में है और ये आपका जो है डिस्क्लेमर बन के आ गया है, तो हमने इसको कॉपी कर लेना है, उसको ज़रूरी नहीं है हमें कॉपी करना। तो ओके जी, हम यहाँ से इसको कर लेते हैं, इसको आल को हमने स्क्रॉल करना है और यहाँ से हमने इसको आल को कॉपी कर लेना है जी। ओके जी, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। उसके बाद हम चले गए अपनी वेबसाइट में, यहाँ हमने पेजेस पर क्लिक किया हुआ है, यहाँ प्लस पे हमने क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ हमने लिखना है डिस्क्लेमर और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर देना है डिस्क्लेमर को। ओके जी, ये हमारा डिस्क्लेमर पेस्ट हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ एरो का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर हमने क्लिक कर देना है और कंफर्म कर देना है। ये पेज हमारा एक पब्लिश हो गया डिस्क्लेमर। उसके बाद आता है प्राइवेसी पॉलिसी, तो वो भी हम कर लेते हैं। ये तमाम के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इनको जनरेट करने में आपको आसानी होगी। बाकी आप चाहें तो यहाँ से गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वरना आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको ईजी हो इसको सर्च करने में। ओके जी, यहाँ हमने लिखना है अब प्राइवेसी पॉलिसी। ओके जी, यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर हमने लिख दिया है। उसके बाद हमने इसको स्क्रॉल किया और ये रहा जहाँ से हम ये बना रहे हैं सारा कुछ। और यहाँ भी आपने वही प्रोसेस करना है, यहाँ कंपनी नेम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ कंपनी नेम ट्रिक्सिस मास्टर दिया था। ओके जी, यहाँ हमने वेबसाइट का यूआरएल देना, वेबसाइट का नेम देना है, सॉरी, यहाँ टेक्कू बाबा हमने दिया था। ओके जी, यहाँ हमने वेबसाइट का यूआरएल देना है, तो वेबसाइट का यूआरएल हमने वहाँ से कॉपी करना है अगेन। तो मोबाइल से ये वजह थी ना जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा था कि यार आप पीसी से मैं कर रहा था, मतलब यहाँ बार बार हमें वो करना होता है, बार बार इनके टैब्स में जाना होता है। चलो कोई नहीं। अच्छा जी, यहाँ हमने इसको पेस्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ इसको मतलब कि रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। अब ये कह रहा है कि डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट में कुकीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो। मैं नो कर देता हूँ। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसन ऑन योर वेबसाइट। जी हाँ, बिल्कुल, मैं गूगल एडसन के ही एड्स लगाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पर। उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सपेक्ट गूगल। तो क्या आप एडसन के अलावा कोई और थर्ड पार्टी के एड्स भी लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं और किसी भी थर्ड पार्टी के नहीं लगाना चाहता, सिर्फ एडसन के लगाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने नो कर दिया। उसके बाद हमने इसको कर देना है नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद वही प्रोसेस है, आपने यहाँ कंट्री और स्टेट और ईमेल डालना है। तो मैं ये कर लेता हूँ। ओके जी, ये हमने डाल दिया। उसके बाद मैं जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारी ये प्राइवेसी पॉलिसी भी जनरेट हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके जी, ये हो चुकी है। ये HTML में होगी, आपने चाहें तो HTML वाली कर लें, ये चाहें तो ये वाली कर लें। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, ये कर लें, आपको HTML से ना पता चले, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यही कर लें। अच्छा जी, इसको आपने आल को कॉपी करना है। तो हमने यहाँ से सारे को कॉपी करना है, आल को, यहाँ सारे को पूरे को आपने कॉपी करना है, ठीक है। वहाँ से 1 क्लिक कॉपी भी होता है, लेकिन यार वो ना फिर मिस हो जाता है कुछ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करना, ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। ये काफ़ी लंबा है, तो आपने इसको सारे को कॉपी करना है जी। अच्छा जी, यहाँ तक आ गया। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, अगेन वेबसाइट में गए, अगेन यहाँ से एक और पेज हमने यहाँ क्रिएट करना है। डिस्क्लेमर हमारा हो चुका है, अब हम प्राइवेसी पॉलिसी कर रहे हैं। तो प्राइवेसी, ओके जी, प्राइवेसी पॉलिसी हमारा लिख लिया हमने। ऊपर टाइटल में प्राइवेसी पॉलिसी लिखा, नीचे हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पेस्ट करने के बाद ये हमने यहाँ ऐड कर दिया। यहाँ देख लें पहले के एंड में यही था या कुछ और था, मतलब कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, क्योंकि काफ़ी लंबा था ना। नहीं, ठीक है, पूरा आ गया है। ओके जी, यहाँ हमारा ये सारा आ चुका है प्राइवेसी पॉलिसी। अब यहाँ देखें इट टेकू बाबा, यहाँ देखें ये जो URL है ना, ये फिर आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि कस्टम डोमेन लगाते हैं ना। फिर यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी जब एडसन आके चेक करता है, तो यहाँ आपका tekubaba.blogspot.com होगा, जबकि आपने कस्टम डोमेन ऐड किया है .com, tekubaba.com। तो फिर ये कॉपी राइट में आ जाता है, किसी और के कंटेंट में आ जाता है कि आपने किसी का कॉपी किया हुआ है, तो वो फिर एडसन अप्रूवल नहीं देता। इसलिए ये इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अगर ये पेजेस बनाने हैं तो सबसे पहले आपने इसका मतलब कि .com अगर लगाना चाहते हैं तो फिर आपने पेजेस फ़िलहाल नहीं बनाने, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले डोमेन ऐड करना है। हमारे ये 2 पेजेस हो चुके हैं, प्राइवेसी पॉलिसी भी हो चुका है, डिस्क्लेमर भी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर हमने अगेन जाना है गूगल में, और गूगल में जाकर हमने यहाँ सर्च करना है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन के लिए फिर हमने इसको मतलब कि बैक करना है, और यहाँ गूगल में जाकर हमने सर्च करना है टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं इन तमाम के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इनको निकाल सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर्स, ओके जी, यहाँ हमने टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर्स पे क्लिक किया। ये रहा हमारा, जहाँ से हम ये सारे कर रहे हैं। तो यहाँ हमने ये योर कंपनी नेम, सेम वही प्रोसेस आपने यहाँ भी करना है, वो जैसे पहले 2 पेजेस में हमने किया है, यहाँ भी हमने वही प्रोसेस करना है। ये ना हो कि एक में आप और नाम दो, एक में और दो, तो इस तरह नहीं करना। जो नाम दिया है वेबसाइट का, जो अपना, वही तमाम में आपने देना है, अलग अलग नहीं देना, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ वेबसाइट का URL अगेन हमने देना है, तो अगेन हम वेबसाइट का URL निकाल लेते हैं जी। ओके जी, हम यहाँ वेबसाइट के URL में आ जाते हैं। तो यहाँ हम इसको वी ब्लॉक कर देते हैं। अगेन यहाँ क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं जी। ओके जी, हम यहाँ आ गए, अगेन हम यहाँ आ गए, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसको यहाँ से यहाँ इतना रिमूव किया, उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ वही सेम प्रोसेस है, कंट्री, स्टेट और ईमेल, तो वही कर लेते हैं हम, सारा कुछ हो गया। उसके बाद हमने इसको फिर जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक इसको जनरेट हो जाए। हो गया जनरेट। तो यहाँ हमने इसको आल को फिर से कॉपी करना है, सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन हमने अपनी वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर, ठीक है। पेजेस पर हमने क्लिक किया हुआ है, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस हमने लिखना है। तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी लोगों को मतलब कि स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम हो या कुछ, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके यहाँ आपने पेस्ट करना है, जो आप मतलब कि पेजेस बना रहे हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपने क्लिक करके यहाँ कॉपी किया, उसके बाद यहाँ एरो पर क्लिक किया, कन्फर्म पर हमने क्लिक किया, और ये हमारे 3 पेजेस हो चुके हैं। अब 2 पेजेस और हमारे, एक अबाउट अस है, एक कॉन्टेक्ट अस है। सबसे पहले हम अबाउट अस को कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ हम प्लस पे क्लिक करते हैं। अब अबाउट अस के लिए हमने कुछ जनरेट नहीं करना, ये हमने खुद से लिखना है अच्छा सा करके, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमने अबाउट अस लिख दिया, और यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ अब हमने अबाउट अस अपने बारे में कुछ लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने कुछ अबाउट अस में लिखा है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आमिर बलोच एंड माय ब्लॉग नेम इज़ ट्रिक्स मास्टर। यहाँ मैंने अपना दूसरे का कॉपी किया हुआ था ना, पहले का जो मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, तो मैं उसका कॉपी किया हुआ था। तो यहाँ मैं दे देता हूँ टेकू बाबा, तो यहाँ मैं दे देता हूँ टेकू बाबा, जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ओके जी,
and my blog name is Teku Baba. My age 25 year. I am doing job private company. Well, here I will put all tech related videos like mobile, internet, YouTube, AdSense, how to make money फ्रॉम यूट्यूब ETC। मतलब जो मेरा जिस निश के मुताबिक मेरा ब्लॉग है, मेरी वेबसाइट है, मैंने उसके बारे में लिखा है कि ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। आई हैव अ यूट्यूब चैनल एंड माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ ट्रिक्स मास्टर। तो ये मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ आप इस तरह से अपने बारे में यहाँ लिखना है। अबाउट अस के बारे का मतलब ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है कि आपकी वेबसाइट किस निश पर है, किस टॉपिक पर है और क्या क्या चीज़ें आप उसमें प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि काफ़ी जो बाहर के लोग होते हैं वो सबसे पहले आकर अबाउट अस आपका चेक करते हैं कि ये किस निश के वो हिसाब से वेबसाइट बनी हुई है और ये आपकी वेबसाइट किस निश पर है। तो इसलिए आपको ये अबाउट अस डालना बहुत ज़रूरी है। नीचे हमने ये मतलब डाला हुआ है, ये चाहें तो आप डालें, नहीं डालना चाहते तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके जी, इसको भी हमने कंफर्म कर देना है। उसके बाद अच्छा जी, अबाउट अस हो गया। अब हमने यहाँ डालना है कॉन्टैक्ट अस। यहाँ हमारे जो है ना 4 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। अब आखिरी जो पेज हमारा रहता है कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में हमें यहाँ क्रिएट करना होता है। उसमें कुछ HTML कोडिंग करनी होती है, जिसके लिए हमें इसके मतलब कि जनरेटर नहीं है, सिर्फ जनरेट किया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया तो वो भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ी सी HTML कोडिंग करनी होती है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना होता है। तो वो करना भी ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करना भी ज़रूरी है। ये मत सोचेंगे यार उसको हम मतलब कि इग्नोर कर देते हैं, कोई मसला नहीं, तो एडसन का अप्रूवल नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगले पार्ट में हम आगे का प्रोसेस सारा करेंगे और कॉन्टैक्ट अस का पेज भी क्रिएट करेंगे। बाकी का जो प्रोसेस है वो भी हम अगले कोर्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो कि बाकी का सारा कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस को और आगे का सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।